नीतीश कुछ भी नहीं, जानेंगे तो दबा लेंगे दांतों तले उंगली। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। बिहार की राजनीति में कई नेता महत्वपूर्ण रहे हैं और उनकी महत्ता बिहार में इतनी है कि बिहार कितना भी आगे क्यों न बढ़ जाए, उनकी महत्ता समय के साथ आगे ही बढ़ती जाएगी। कुछ इतिहास ऐसे होते हैं जो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता होते हैं जो वक्त के साथ और भी अधिक आकर्षित हुए जाते हैं। बिहार की राजनीति को सींचने वाले राजनेता की बदौलत ही बिहार देश की राजनीति में हमेशा से ही महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है। आज हम उसे बिहार की राजनीति से निकले कोहिनूर की चर्चा करने जा रहे हैं। आप बिहार की राजनीति को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो मंडल आयोग के पहले का बिहार और दूसरा मंडल आयोग के बाद का बिहार। वह दौर था जयप्रकाश नारायण का, वह दौर था राम मनोहर लोहिया का, जब बिहार में समाजवादी विचारधारा अपने जोरों पर थी। तब बिहार में जाति के कारण वोट नहीं बल्कि इन विचारधाराओं के कारण वोटिंग हुआ करती थी। बिहार की राजनीति की कहानी इन संसद के बिना अधूरी है, जिसने सांसद में जाने के लिए बिहार को चुना और बिहार में भी मुंगेर को चुना। यह उस नेता की कहानी है जिसके संसद में होने पर सत्ता पक्ष की खलबली होती थी। सत्ता पक्ष पूरी तरह परेशान हुआ करता था, शांति से बैठ नहीं सकता था। इतनी बेचैनी और डर सत्ता पक्ष में हुआ करती थी जब ये सांसद में हुआ करते थे। कब कौन से साक्ष्य और सबूत के आधार पर सत्ता पक्ष के लोगों से कौन सा सवाल पूछ दे, यह हड़कंप मचा होता था सत्ता पक्ष में। जब बुरा दौर आता है तो वह यह नहीं देखता कि सामने वाले की हैसियत क्या रही है। बुरा दौर जब आता है तो एक ही चीज देखती है, आपकी आत्मा में कितनी शेष शक्ति बची है। पति जेल में है, न हाथों में मोबाइल, न नई शहरों के बारे में जानकारी, कैसे घर खाली होगा, कैसे कमरा खाली होगा, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ मालूम नहीं। किसकी मदद लेनी है और कौन आगे पीछे है, कुछ खबर नहीं। लेकिन वे एक दौर था, और वो भी क्या दौर था। मधुलिमी जब जेल में थे और 5 सालों का कार्यकाल उनका समाप्त हो गया था संसद का, तो उन्होंने अपनी पत्नी को पत्र लिखा कि तुरंत दिल्ली जाओ और सरकारी घर खाली कर दो। और उनकी पत्नी की उनमें निष्ठा इतनी गहरी कि वो मुंबई से दिल्ली पहुंची और वहां उन्होंने मकान से सामान निकालकर सड़क पर रख दिया। उन्हें यह तक नहीं मालूम था कि कब कहां जाएं, किधर जाएं। जब एक पत्रकार ने, जो समाजवादी आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने उन्हें देखा और पूछा कि आप यहाँ खड़ी क्यों हैं, तब उन्होंने सारी बातें बताई तो उन्होंने उन्हें अपने घर ले गए। मधुलिमी एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में पेंशन तक नहीं ली थी। हाँ, पेंशन तक नहीं ली थी उन्होंने, और मरने के बाद अपनी पत्नी से कहा था कि उनके मौत के बाद भी पेंशन ना ले। महाराष्ट्र के मधुलिमी बिहार से 4 बार संसद भवन पहुंचे। हालांकि उन्हें 2 बार हारना भी पड़ा, लेकिन उनकी गिनती देश के उन नेताओं में 60-70 के दशक में हुआ करती थी जो अपने चुंबकीय व्यक्तित्व से देश में राजनीति की नया अध्याय लिख रहे थे। ईमानदारी के तो मिसाल थे ही। डाकिये ने उनके घर 1000 रुपये का मनी ऑर्डर लाया था। यह रुपये कृतज्ञतावश आए हुए थे, जिसे एक व्यापारी ने भिजवाया था। दरअसल हुआ यह था कि चावल के आयात में मधुलिमी ने संसद में सवाल किया था, जिसके भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ था और इसके परिणाम स्वरूप व्यापारी को फायदा हुआ था, जिसके बाद व्यापारी कृतज्ञतावश ये पैसे भिजवाए थे, जिसे व्यापारी को मधुलिमी ने वापस डाकघर में भिजवा दिया। उस समय
आज की तरह 1000 रुपये नहीं थी। 1000 रुपये एक मोटी राशि हुआ करती थी। उस समय बिहार की मिट्टी में समाजवादी विचारधारा की खुशबू थी। जब मधुलिमी महाराष्ट्र से होकर बिहार के मुंगेर से चुनाव लड़े थे। महाराष्ट्र के पुणे में उनका जन्म हुआ था। महाराष्ट्र में ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। देश में सबसे बड़ा उन्नत राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के आगे क्या कोई शहर टिक सकता है? देश की आर्थिक राजधानी है। लेकिन मधुलिमी ने बिहार को चुना। 1964 में पहली बार वे बिहार के मुंगेर से लोकसभा का चुनाव जीते थे। 1964 में सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का विलय हुआ और यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। मधुलिमी पहली बार यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर लोकसभा गए थे। इस जीत के बाद वे यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी बने। 1967 के चुनाव में लिमी ने यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर मुंगेर से जीत हासिल की। हालांकि बाद में वो पार्टी से अलग भी हो गए। 1973 में लिमी ने बिहार के बांका से चुनाव जीता। इस बीच आपातकाल की घोषणा हो गई। उस समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इंदिरा गांधी विरोधी अधिकांश दलों ने एक साथ आकर जनता दल का गठन किया था। जयप्रकाश नारायण इसके प्रमुख बने थे। लिमी ने 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर बांका से चुनाव लड़ा और फिर जीत हासिल की। हालांकि 1971 में मुंगेर से और 1980 में बांका से लिमी चुनाव हार भी गए थे। 1980 के बाद से उनका राजनीतिक कैरियर ढलान की तरफ बढ़ने लगा और 1982 आते आते वो सक्रिय राजनीति से बाहर हो गए। मधुलिमी ने महाराष्ट्र से भी चुनाव लड़ा था, संयुक्त महाराष्ट्र के गठन से पहले। तब उन्होंने 1957 में मुंबई में बांद्रा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां से वे हार गए थे। गोवा की मुक्ति और लोगों के जोड़ने के लिए उनके किए गए आंदोलनों के कारण लोग उनके तरफ काफी आकर्षित हुए, उनकी सराहना की, लेकिन इन सब के बावजूद वे यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाए थे। लेकिन बिहार की राजनीति में जाति से ऊपर उठकर उस दौर में विचारधारा थी और इसी विचारधारा के दम पर एक मराठी शख्सियत ने बिहार से संसद का चुनाव जीता था। वे बाद में बांका से भी चुनाव लड़े और मुंगेर से भी, लेकिन दोनों जगह से उन्हें हार का भी स्वाद चखना पड़ा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। फिर हम मिलते हैं राजनीति की ऐसे ही खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।